शांति। आज 21 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। बाप आए हैं तुम्हें आप समान अशरीरी बनाने। अशरीरी बनाने का जो ज्ञान है वो बाबा देते हैं। अपन को बार बार आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझ करके चलो तो ये जो भान है शरीर का वो छूट जाएगा। आत्मा अटैच्ड होती है शरीर से, और जब आत्मा अपन को समझती कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ, शरीर की मालिक हूँ, ये अलग है मैं अलग हूँ, तो अशरीरी बनना भी सहज होता है। प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। ये हमारी सारी पढ़ाई का सार ये है कि अंत में हमें कुछ भी याद ना आए, सिवाय बाप के कुछ भी याद ना आए। और ये इतना आसानी से नहीं छूटता है। पहले देह अहंकार होता है, देह अभिमान होता है, सूक्ष्म रूप का देह अभिमान होता है। उन सब से मुक्त होना और एक ही याद में टिकना, ये हमारी पढ़ाई की मंजिल है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ओम, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ। ये सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में ये शरीर मिलता है। बाबा आज जो जैसा कि ऊपर कहा, तो आत्म अभिमानी, पहले मैं आत्मा हूँ, ये बात सबकी पक्की होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा फर्स्ट, शरीर सेकंड। शिव बाबा तो विचित्र है, उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है। तुमको तो अपना चित्र है, बोलते रहते हो। बाप कहते हैं मैं सदा विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है। बाबा कहते हैं मैं विचित्र हूँ, अर्थात मेरा कोई चित्र नहीं है, शरीर नहीं है। उसको बाबा ने विचित्र कहा। दुनिया में विचित्र के रूप को हम और कहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या सामान्य उस रूप से न्यारा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए बाबा ने कहा उनको सूक्ष्म चित्र है। सूक्ष्म चित्र अर्थात शरीर, सूक्ष्म शरीर। वो शरीर कोई उनका भी हड्डी मांस वाला नहीं है, परंतु लाइट का शरीर है। बाबा ने कहा कि कहते तो हैं कि हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। बाप की तो महिमा करते हो तुम माता पिता। आपसे जो सुख गनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। आत्मा अविनाशी है परंतु फादरहुड नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्वम, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो सब फादर हो जाते हैं, ये तो बेकायदे हो जाए। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि जब कहते हैं शिवोहम, शिव तो परमात्मा का नाम है,
शिवो मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही पिता हूँ, तो शिवोम आप भी कह रहे मैं भी कह रहे, तो फादरहुड हो जाता है ना। तो फादरहुड तो होता ही नहीं है, होता है तो ब्रदरहुड होता है। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे ठहरे, सब याद करते हैं परमपिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं कि अगर आपने सबको फादरहुड कह दिया, सभी फादर हो गए, तो वर्षा तो पिता से बच्चे को मिलता है, कोई बच्चा है ही नहीं, सब फादर ही फादर हैं, तो वर्षा कैसे? ओ गॉड फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं, भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइडग्रूम अथवा साजन एक है, वो बाप है, बाकी सब बच्चे हैं, तो और किसकी भी याद ना करो। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो साजन, बाकी सब सजनिया, वो शिव, बाकी सब सालिग्राम, वो पिता, बाकी सब बच्चे, वो एवर पूज्य, बाकी सब पुजारी और पूज्य। बाबा ने कहा कि हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता, ये याद रखना हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी हैं और कोई देहदारी की याद न आए। देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये जो कुंभ का मेला कहते हैं वो कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि। ये जो बाबा ने कुंभ का मेला कहा, जो लगता है तो बाबा कहते हैं वो कोई आत्मा परमात्मा का मेला नहीं है, परंतु वहाँ पर नदियों का मेला होता है, नदियों पे मेले लगते हैं, जिसको वो लोग पतित पावनी मानते हैं। वास्तव में पतित पावनी ज्ञान गंगाएं हैं, जिनका ज्ञान सागर बाप के साथ मिलन होता है, संगम होता है। बाबा ने कहा कि 84 पुनर्जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं, ये तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं कि अब किसको भी याद न करो, हम आत्मा मोस्ट बिलवड परमपिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, ये तो इम्पॉसिबल है, यही एकज भूल है। बाबा कहते हैं कि अपन को परमात्मा समझ लेना ये सबसे बड़ी भूल है। शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे तो अभी तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली है माया। तो इसको स्पष्ट करें, जो बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, और फिर बाबा ने ये भी कहा शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। जब बाबा कहता है शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, उस समय ब्रह्मा को हमारा पिता, अलौकिक पिता, तो ब्रह्मा के मुखारबिंद से बाबा जन्म देते हैं, तो हम ब्रह्मा की रचना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए, शिव बाबा दादा हो गया, ब्रह्मा बाबा हमारा पिता हो गया, और पोत्रे पोत्रियां, और दूसरे रूप में निराकार स्वरूप में वो हमारा पिता और हम सब आत्माएं उनकी संतान। बाबा ने कहा कि भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो। पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, ये हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो ये मत समझना ये दादा व ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है, वो बैठ रचना का राज समझाते हैं। फिर
बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ऋषि मुनि तो सब कहते रहते हैं कि परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं। बाबा ने कहा ऋषि मुनि वो नेति नेति कहते गए। नेति नेति अर्थात ना इति, वे बेअंत है, हम उसको नहीं जानते। और फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में परिचय तो आकर के मैं ही देता हूँ, क्योंकि मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्माओं की अपनी लिमिट्स होती हैं, उनकी बुद्धि कहाँ तक जा सकती है, सीमा होती है ना। लेकिन परमात्मा तो सागर है, नॉलेजफुल है, तो वो अपना परिचय आकर के स्वयं देते हैं। जो सीमित है वो असीम को नहीं जान सकता जब तक असीम स्वयं आके परिचय ना दे। बाबा ने कहा कि सद्गति में ले जाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी ये पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भल देवताओं को पूछते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ज़रूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूछते हैं उनका वो धर्म कहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। वो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप समझाते हैं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। हाँ जी, ये बात समझने की है। देखिए विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, वो नहीं है, विष्णु नहीं है। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये है हम आत्माओं का, ब्राह्मणों का अलंकार। परंतु हम अलंकृत सदा नहीं रहते। कभी स्वदर्शन में है तो कभी व्यर्थ दर्शन में है, तो कभी पर दर्शन में है। इसलिए बाबा ने हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है उसको ये दिखाया। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर, ये किस लिए? ये ट्रायल हो रही है। ये सब चीज़ें फिर भविष्य में काम आने वाली हैं। इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर ये सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। विनाश हो ये तो अच्छा है ना। बाबा ने बताया कि विनाश हो अच्छा क्यों है, क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके बाद दुख की दुनिया समाप्त होती है और सुख की दुनिया का आरंभ होता है, इसलिए ये अच्छा है। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एजड था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहाँ लूले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर 1, श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर सुंदर बनाते हैं। बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होती है और वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कोई अंग हो ना हो, कंप्लीट बहुत अच्छी काया होती है। फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो,
लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है, तो अनुभवों को बढ़ाओ। स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। ठीक है, जब नहीं अप्राप्त वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, कौन से जो संपन्न, हर बात में संपन्न। तो ये था बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।